मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसा रहा। 12 नवंबर, दिवाली के पहले दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना महिला आघाड़ी और ठाणे शहर युवा सेना द्वारा आयोजित दिवाली पहाट कार्यक्रम में भाग लिया और बड़ी संख्या में एकत्र हुए युवाओं से बातचीत करी। मुख्यमंत्री ने ठाणे के रघुनाथ नगर में जय अम्बे माता मंदिर, संकल्प उद्यान और संगीत भूषण पंडित राम मराठे सांस्कृतिक कला खेल मंच का उद्घाटन किया और इसके कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही नरक चतुर्दशी के शुभ दिन पर अम्बे माता की विधि विधान से पूजा और आरती की गई। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के सभी मैचों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी और अगले सेमीफाइनल के लिए शुभकामनाएं दी। 13 नवंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे शहर के टेम्भीनाका इलाके में धर्मवीर आनंद दिघे साहब द्वारा शुरू किए गए जय भवानी सहकारी पतपेढ़ी के लक्ष्मी पूजन समारोह में भाग लिया और देवी की पूजा कर आशीर्वाद लिया। इस क्रेडिट बैंक के माध्यम से ठाणे शहर के कई जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य की प्रतिष्ठित महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता जीतने वाले मल्ला सिकंदर शेख ने मुख्यमंत्री से ठाणे में उनके आवास पर मुलाकात करी। शिंदे ने उनके प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। उन्हें मिली चांदी की गदा एक बार फिर ससम्मान सौंप दी गई। उन्होंने उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी और कहा कि वह सरकारी नौकरी पाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के गडकरी रंगायतन में आयोजित विशेष दिवाली कार्यक्रम रंगात रंगली दिवाली में आने के लिए ठाणे के लोगों की सराहना की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे आम आदमी के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कार्य करते रहेंगे। अनेक कार्यक्रम सुरू होतात, परंतु त्यामध्ये सातत्य क्वचित कार्यक्रमांमध्ये राहतं। त्यामुळे नरेश मस्के यांचं आणि त्यांच्या टीमचं दिगंबरचं मनापासून अभिनंदन। इस मौके पर महाराष्ट्र की हास्य जत्रा के लोकप्रिय अभिनेता समीर चौगुले और धारावाहिक आई कुठे काय करते से घर घर पहुंची अभिनेत्री मधुरानी गोखले को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। अमिताभ बच्चन तुमचे फॅन आहेत, मी पण तुमचा फॅन आहे। कार्यक्रम अतिशय उत्तम, तुमची भूमिका अतिशय उत्तम होती। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की मदद से गंभीर बीमारियों को मात देने वाले 50 बच्चों और उनके परिवारों के साथ वर्षा निवास पर दिवाली मनाई और फिर प्रेस से बातचीत करी। मुख्यमंत्री सहायता निधि हो, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन हो, बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय मदद कक्ष हो, हमारा जुपिटर हॉस्पिटल है, हमारा डॉक्टर आशीष भूमकर है, मानवता हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर की ट्रीटमेंट भी हुई। बच्चे जो है आज अच्छी तरह से दिवाली मना रहे हैं। दिवाली के मौके पर वर्षा आवास पर पत्रकारों के लिए विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से मुलाकात की और उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी। साथ ही उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। कुछ पुस्तकें, दिवाली अंक भी प्रकाशित किए। 14 नवंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। 15 नवंबर, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदिवासी विकास विभाग की ओर से नंदुरबार में आदिवासी गौरव दिवस और राज्य स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 आदिवासी बहुल जिलों के आदिवासी घरों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ सड़क योजना चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में दिव्यांग आदिवासी खिलाड़ी दिलीप महादू गावित को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। साथ ही ग्राम रावलापानी में सामूहिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गढ़चिरौली जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित इलाके पिपली बुर्गी में पुलिस और स्थानीय आदिवासियों के साथ दिवाली मनाई और उनसे बातचीत करी। इस मौके पर महिला पुलिस अधिकारियों और स्थानीय महिला बहनों ने मुख्यमंत्री का सम्मान कर भाई दूज मनाया। इस कार्यक्रम में स्थानीय आदिवासियों को आमंत्रित किया गया और बच्चों को कपड़े, नाश्ता और उपहार वितरित किए गए। इन सुदूर इलाकों में स्कूल जाने वाले छात्रों को साइकिलें भी वितरित की गईं।
मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि हम गढ़चिरौली जिले में उद्योग, शिक्षा, रोजगार, संचार और अन्य सुविधाएं बढ़ाकर अन्य जिलों की तरह इस जिले को भी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। गढ़चिरौली जिले में छात्रों के उद्योगाधारित प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा स्थापित सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर गढ़चिरौली मार्ग पर कीटाली गांव में पुलिस के C-60 कमांडो की फायरिंग रेंज का दौरा किया। उन्हें दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जाना और यह समझा कि काम करने के दौरान उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 16 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुंबई शहर में साफ सफाई और प्रदूषण के मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नगर निगम आयुक्तों को मुंबई शहर और उपनगरों के सभी रेलवे स्टेशनों पर शौचालयों की सफाई करवाने का निर्देश दिया। मुंबई में मुख्य सड़कों, फुटपाथों और चौराहों पर नियमित सफाई की जाए, इसके लिए अधिक जनशक्ति तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में डंपिंग ग्राउंड पर जमा हुए कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए एक समिति नियुक्त की और 1 सप्ताह के भीतर अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर दादर स्थित उनके स्मृति स्थल पर जाकर विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के दादर डिवीजन के कासारवाड़ी और गौतम नगर में मुंबई नगर निगम के सफाई कर्मचारी कॉलोनी का दौरा किया और चल रहे कार्यों की समीक्षा करी। साथ ही यहाँ के नागरिकों के साथ दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मुंबई में सफाई कर्मचारियों की 46 कॉलोनियों का परिवर्तन किया जाएगा। स्वच्छता कर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दादर के कासारवाड़ी में शुरू किए गए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे अस्पताल और क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों की देखभाल और दवाओं की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। 17 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। मंगरुलपीर में 70 सावंगा बैरेज को मंजूरी, 1345 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। राज्य में ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्यों के लिए बढ़ी धनराशि, बाला साहेब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत योजना का भी विस्तार किया गया है। अब शिक्षण संस्थान, समूह विश्वविद्यालय स्थापित कर सकेंगे। दिशा निर्देशों का अनुमोदन, राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न 341 सिफारिशें। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का वर्षा आवास पर शॉल, फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के स्मृति दिवस के अवसर पर रीगल सिनेमा के सामने चौराहे पर स्थापित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करी। खरं म्हणजे बाळासाहेबांनी मराठी माणसाला ताठमानेने जगण्याचा अधिकार दिला आणि संपूर्ण देशभरामध्ये एक हिंदुत्वाची लाट निर्माण करण्याचं काम त्यांनी केलं। त्यांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे निघालोय। 18 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में प्रेमनगर विलेपार्ले स्लम पुनर्वास की समस्याओं पर चर्चा की गई। सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहे।